कुछ शब्द तलवार से भी ज्यादा गहरे घाव दे जाते हैं, और रिश्ता चाहे कितना भी मजबूत हो, गलत शब्द उसे पल भर में तोड़ सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं चाणक्य की वो 5 बातें जो हर पुरुष को अपनी पत्नी से कभी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों ने एक घर तोड़ा था और इन्हीं बातों ने उसी घर को फिर से जोड़ा भी था। एक शांत गांव में रहते थे विनय और संध्या। विनय मेहनती था, जिम्मेदार था, लेकिन उसकी एक आदत उसके घर को धीरे धीरे अंदर से तोड़ रही थी। उसके शब्द। कभी वह कहता, तुम ये काम ठीक से क्यों नहीं कर पाती? कभी झल्लाता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? कभी गुस्से में बोल देता, दूसरी औरतें तुम्हारे जैसी नहीं होती। संध्या का दिल रोज टूटता, पर वह चुप रहती, क्योंकि वह विनय से प्यार करती थी। लेकिन प्यार कभी कभी शब्दों के भार में दम तोड़ देता है। एक रात संध्या चुपचाप रोती रही। उसने भगवान से कहा, मैं गलत नहीं हूं, फिर भी हमेशा दोष मेरा ही क्यों? उधर विनय सोच रहा था, मैं तो सच ही बोलता हूं, फिर वो इतनी दुखी क्यों रहती है? दोनों टूट रहे थे, पर दोनों में से किसी को कारण समझ नहीं आ रहा था। तभी एक बूढ़े पंडित ने विनय से कहा, तुम्हारे शब्द तुम्हारे ही घर के दुश्मन बन चुके हैं। चाणक्य के पास जाओ, प्रकाश मिल जाएगा। विनय चाणक्य के सामने पहुंचता है और कहता है, आचार्य, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, पर वह खुश नहीं रहती। क्या गलती मेरी है? चाणक्य मुस्कुराए, गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे शब्दों की है। उन्होंने विनय को बाग में ले जाकर एक आम का पेड़ दिखाया, फिर बोले, यह पेड़ मीठे फल देता है, पर इसे जोर से हिलाओगे तो फल भी टूटकर गिर जाएंगे। उसी तरह स्त्री का हृदय मीठा होता है, लेकिन कठोर शब्द उसे चूर चूर कर देते हैं। विनय की आंखें खुलने लगीं। चाणक्य ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता प्रेम पर चलता है, पर खत्म शब्दों से होता है। इसके बाद चाणक्य ने उसे 5 बातें बताईं जो एक पुरुष को अपनी पत्नी से कभी नहीं कहनी चाहिए। चाणक्य की 5 बातें। 1, तुम में ये कमी है। कमियां गिनाना। चाणक्य बोले, स्त्री को रोज उसकी कमियां बताना उसके दिल पर रोज पत्थर मारने जैसा है। जिसे तुम रोज तोड़ोगे, वह एक दिन तुम्हारे लिए बची ही नहीं रहेगी। 2, तुम्हारे मायके वाले ऐसे हैं। परिवार का अपमान। चाणक्य ने कहा, स्त्री अपने माता पिता को दिल में बसाकर रखती है। उन पर एक शब्द का आघात भी उसके दिल में तूफान पैदा कर देता है। 3, दूसरी औरतें तुमसे अच्छी हैं। तुलना की आग। चाणक्य ने कहा, जहां तुलना शुरू होती है वहां प्रेम मर जाता है। पत्नी से तुलना मत करो, उसके साथ खड़े रहो। 4, तुम कुछ खास नहीं करती। उसके काम को छोटा दिखाना। चाणक्य बोले, घर को संभालना बाहर की नौकरी से कहीं कठिन है। स्त्री के काम की अवहेलना करना अपने ही घर को छोटा करना है। 5, मेरी कमाई, मेरी मेहनत। अहंकार। चाणक्य ने कहा, कमाई अलग होती है, पर घर एक होता है। अहंकार जितना बड़ा होगा, रिश्ता उतना छोटा हो जाएगा। विनय सिर झुकाकर रोने लगा। आचार्य, मैंने बहुत गलतियां की हैं। चाणक्य बोले, गलती इंसान से होती है, पर उसे सुधारना ही असली पुरुषार्थ है। विनय घर आया। संध्या रसोई में थी। आज पहली बार विनय ने उसके हाथ पकड़कर कहा, संध्या, तुम मेरी ताकत हो, मेरी गलतियों को माफ कर दो। संध्या की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार दुख के नहीं, राहत के। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। घर में प्यार लौटा, बच्चों के चेहरे फिर खिल उठे और संध्या की मुस्कान वापस आ गई। रिश्ता दुआ से बनता है और टूटता है बुरा बोलने से। चाणक्य कहते हैं, स्त्री को सम्मान दो, वह तुम्हारे हर दर्द को दवा बना देगी, और यदि तुम उसे चोट दोगे तो सबसे सुंदर रिश्ता भी धीरे धीरे मर जाएगा। अगर आपको यह शिक्षा दिल छू गई तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी का घर सिर्फ शब्दों के कारण टूट रहा हो और यह वीडियो उसे बचा ले।